देखो भाई, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, कर्सर एआई है, ठीक है, ये आइकॉन है इसका। आप इसको जो है ना गूगल वगैरह कहीं से भी डाउनलोड कर लो, कर्सर एआई को। तो उसके बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ओपन प्रोजेक्ट आएगा, क्लोनर एपो आएगा, और ये कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। ये न्यू चैट आ रहा है। तो आपने क्या करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इसको कहते हो मेक एन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बनाओ, एंड डू बेसिक कोड ऑफ एच टी एम एल बॉयलर प्लेट ओनली। पहले आप इतना देखो, उसके बाद आप जो है ना इंटर हिट करो, देखो लॉगिन वगैरह का बोलता है क्या, ठीक है, साइन इन का बोल रहा है। तो साइन इन यहाँ से हम करते हैं। जब हम यहाँ वेब एप्लीकेशन में साइन इन कर लेंगे तो वहाँ पर वो हमारी एप्लीकेशन में साइन इन हो जाएगा। यहाँ हम गूगल से साइन इन कर लेते हैं, ये सबसे फास्टेस्ट वे है, ठीक है। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने स्किप नहीं किया। ये बिगनर्स को समझ नहीं आता, कंटिन्यू करना है। वहाँ से लॉगिन हो जाएगा, वहाँ लॉगिन लिखा हुआ था ना, तो वो हट जाएगा, ठीक है। देखो अब ये लोडिंग यहाँ पे हो रही है, बाय माई सेल्फ मैंने किया, कंटिन्यू किया, उसके बाद कंटिन्यू किया, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा चीज़ें बोल रहा है और ये ट्रायल वगैरह का बोल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से बंद करने का बोलता हूँ, इसको यहाँ से बंद करता हूँ 14 डेज़ का, ठीक है। यस लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, कैंसिल करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे साद नूर 703 लॉगिन हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अपग्रेड का आ गया, यहाँ से लॉगिन का हट गया। तो आपने इसको बोला मैक एन इंडेक्स एचटीएमएल फाइल और बेसिक कोड कर दो, बॉयलर प्लेट सिर्फ, बॉयलर प्लेट सिर्फ आप कर दो, ठीक है। अब वो देखो क्या करता है। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, ये प्रोसेसिंग हो रही है। आपको फाइल्स भी क्रिएट नहीं करना है, ये फाइल्स भी क्रिएट कर देगा और उसके अंदर कोड भी कर देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस लाइन ऑफ कोड में मसला है ना, आप उसमें चले जाओ, उस लाइन ऑफ कोड को वो क्लियर कर देगा। देखो इसने वर्किंग जो है ना वो स्टार्ट कर दी है, मैंने इसको बंद करके खोला है, तो इसने वर्किंग जो है ना वो स्टार्ट कर दी है, ठीक है। क्रिएट अ न्यू चैट करते हैं हम, तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है। ओपन अ प्रोजेक्ट पे जाएंगे और उसके बाद डेस्कटॉप पे जाएंगे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेंगे, ठीक है। कर्सर एआई टेस्ट के नाम से बना लेते हैं फोल्डर, ठीक है। और इस फोल्डर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये फोल्डर जो है वो ओपन हो जाएगा। ये फोल्डर ओपन हो गया, देखो वीएस कोड की तरह ही इसका इंटरफेस है, यहाँ पे न्यू फाइल है, सब कुछ है, लेकिन हम फाइल बनाएंगे नहीं, ठीक है। हम कहते हैं क्रिएट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल एंड डू बेसिक कोड ऑफ एच टी एम एल लाइक बॉयलर प्लेट, भाई इतना क्या एंटर करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर में प्रोसेसिंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखो लिखा आ रहा है प्लानिंग नेक्स्ट मूव, कह रहा है कि भाई मैं ये क्रिएट करूँगा, आई विल क्रिएट। और यहाँ पे देखो आप, ये क्रिएट करने लग गया। अब ये क्रिएट फाइल कर दिया आपने, फाइल भी क्रिएट नहीं करी, इसी से करवा ली। आप स्टाइल डॉट सी एस एस बोलो, ठीक है, स्क्रिप्ट डॉट जी एस बोलो, इंडेक्स डॉट पी एच पी बोलो, सारी फाइल्स भी क्रिएट करेगा, उसके अंदर कोड भी करेगा। उसके बाद ये देखो यहाँ पर गौर से देखना, आपने टिक करना है इस पर, आपने टिक किया तो ये डन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे क्लिक किया तो आप देखो कोड आ गया, इधर देखो ये कोड आ गया। अब ये कोड आप देख रहे हो, ये डिफरेंस देख रहे हो, इस पे हाईलाइट नहीं, इस पे हाईलाइट है। इसका मतलब है, पहले मैं कंट्रोल बी कर देता हूँ, ठीक है, वो बंद हो गया। अब हम इसको कंट्रोल इंटर करेंगे ना तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। ये सेक्शन मैंने बंद कर दिया यहाँ से। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ है, ठीक है। ये बेसिक एच टी एम एल का कोड हुआ है, अब ये इसने कर दिया है ना। और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको डिलीट कर देता हूँ, ये सारा कुछ मैंने डिलीट कर दिया मैंने कहा, ठीक है। ये सजेशंस भी देता रहता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पावर क्या है। H1 मैंने लिखा, इंटर किया, और मैंने लिख दिया अली रज़ा, ठीक है, मैंने अली रज़ा लिख दिया। उसके बाद अब मैं इसी लाइन को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल के दबा दूंगा, तो ऊपर ही इसके जो है ना ये आ जाएगा। कंट्रोल एल करोगे तो चैट आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल एल करोगे तो चैट आ जाएगा, कंट्रोल एल से चला जाएगा, ठीक है। पर अगर आप सिलेक्ट करोगे ना ये लाइन, और ये लाइन सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे कंट्रोल के, तो क्या होगा, यहीं ऊपर आ जाएगा। आपने कहा H1 को H5 कर दो, आपने जैसे जितना बोला। अभी देखो आप क्या करेगा, H1 को H5 कर दिया उसने। अब ये कह रहा है कीप चेंजेस, कंट्रोल इंटर, ये देखो H5 कर दिया उसने, ठीक है। उसके बाद अब आप इसी लाइन को सिलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल के करो और बोलो
H1 की CSS कर दो बेसिक, जैसे कलर, मैं रोमन में लिख रहा हूँ, कलर साइज ETC, और जैसे इंटर करना और फास्ट फॉरवर्ड काम करता है। आप ये देखो उसने कर भी दिया, और कंट्रोल इंटर में करता हूँ एक्सेप्ट कर लेगा। अब आपका सवाल होगा कि सर इसमें लाइव सर्वर नहीं है, ओपन लाइव सर्वर। अब एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे एक्सटेंशन भी नहीं है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होता है यहाँ पे ना। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है, ढूंढना है, व्यू में जाना है, आपको दिखेगा एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस में आप जाओगे, लिखोगे लाइव सर्वर। ठीक है, हो सकता है नेट बंद हो गया है अभी, नेट को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब आ गया, तो टाइम लगता है, आपको गौर से देखना, ये वाला जो है ना, ये वाला रिट्विक डे, ये वाला आपने इंस्टॉल करना है ना लाइव सर्वर। और यहाँ पे ट्रस्ट पब्लिश एंड इंस्टॉल, इस पर क्लिक करना। तो ये लाइव सर्वर जब इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पे डिसेबल लिखा हुआ आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट है ये बहुत, वीडियो उन डेवलपर्स के लिए जो न्यू है अभी, उनको एआई इंटीग्रेशन नहीं आती, तो एडिटर के साथ, आईडीई के साथ जो है वो इंटीग्रेट है ये चैट जीपीटी, ये समझना। तो इनसे जो है ना वो कोड को सेट करना आना चाहिए, सारी चीज़ें सब आना चाहिए। तो लाइव सर्वर की ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर आप ये पढ़ लो तो बहुत कुछ। देखो यहाँ पे डिसेबल लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो अभी बच्चे परेशान होते हैं ये कैसे बंद करें, आप ये बंद कर दो ना यहाँ से ये। और देखो ये फाइल सेव नहीं है। ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल बी कर दो आप, ये चला गया। तो आप इसको कंट्रोल एस करते हो, ये सेव हो जाता है। या तो आप यहाँ जाते हो एडिट के अंदर, इसके अंदर भी जो है ना ऑटो सेव का होता है, देखो ऑटो सेव पे लगा दो आप। ठीक है, और उसके बाद अब आप देख सकते हो ओपन लाइव सर्वर आ गया इसके अंदर, और ये लाइव बनाएगा वेबसाइट को। मैं आपको अभी समझाता हूँ, देखो यहाँ पे ये अली रजा लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको कहूँ कंट्रोल के मेक अ बूटस्ट्रैप 5 nav बार, उसके बाद उसकी कस्टम CSS करना मिनिमल, ओके, और इंटर प्रेस कर देता हूँ। अब आप जो कोड कर रहे हैं यहाँ फ्रंट एंड पे आपको दिखेंगी चीज़ें, देखना, क्योंकि लाइव सर्वर पे ओपन हुई है ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये हो रही हैं। ठीक है, अभी आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब देखो जब यहाँ लिखा आएगा ना कीबोर्ड कंट्रोल इंटर, ये एक्सेप्ट हो गई सारी, ये देखो ये आएगा। ठीक है, अब बूटस्ट्रैप के लिंक नहीं लगे हुए, क्या नहीं लगे हुए, बूटस्ट्रैप के लिंक नहीं लगे हुए। आप यहाँ पर आते हो, ठीक है, यहाँ पर आप आते हो यहाँ पर हेड में लगाते हो ना आप, यहाँ पर आके कंट्रोल के करो, बोलो बूटस्ट्रैप 5 के दोनों लिंक्स लगा दें, ओनली लिंक्स। तो आपको कहीं पे कॉपी पेस्ट करने नहीं जाना पड़ रहा ना। अभी आपकी बूटस्ट्रैप क्यों नहीं चल रही, वो इस वजह से नहीं चल रही कि लिंक्स नहीं लगे हुए। देखो आप, ये जो है ये कैसे आ रही है। तो अभी ये देखो इसने लिंक्स लगा दिए, कंट्रोल इंटर करके आपने एक्सेप्ट करना और फिर यूँ जाना है। इसको रीलोड करके देखते हैं, कुछ मसला पेश आ रहा है, दोबारा से इसको करना पड़ेगा। ठीक है, बहरहाल आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से वर्क कर रहा है कर्सर एआई। अगर आपको कोई लाइन चेंज करवानी है, फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पर बैकग्राउंड जो है ना नैव बार वगैरह का आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं काम करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ये कलर आ रहा है, ये देखो अली रज़ा जो लिखा हुआ है ना, इसको कर देता हूँ ब्लैक। तो आप देखो अली रज़ा का कलर ब्लैक हो गया। तो अब मैं इस लाइन को सिलेक्ट करके कंट्रोल के करता हूँ और बोलता हूँ लाइन नंबर 69 में ब्लैक को ब्लू कर दें, कलर को। ठीक है, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अभी देखो ये वर्क करता है कि नहीं करता है। वर्क कर लिया, कंट्रोल इंटर से एक्सेप्ट करना है, और ये देखो ये ब्लू कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे वो ब्लू कर दिया। ठीक है, कोई भी लाइन आप सिलेक्ट करके उसको बता सकते हो, लाइन नंबर ये, कंट्रोल के दबा के। ठीक है, कलर रेड कर दें। देखो जनरेट भी अब फास्ट कर रहा है, कंट्रोल इंटर किया, एक्सेप्ट कर लिया, देखो रेड कर दिया।